नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि कौन लोग हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े किसी भी इंसान के लिए ऐसी नौकरी किसी ख्वाब के सच होने जैसी होती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हमारा जवाब है कि अगर आप एप्पल के साथ काम करना चाहते हैं तो फिलहाल नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज के शो का मुद्दा जो है सारी बातें आपको समझा देगा। लेकिन चलिए उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में जाते हैं। बहुत से लोग बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर गर्व महसूस करते हैं। अलग अलग सेक्टर में ये कंपनियां अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर टेक वर्ल्ड की बात करें तो टेक वर्ल्ड से जुड़े लोग अक्सर सिलिकॉन वैली की मांग से जुड़ना चाहते हैं। मांग यानी मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। कुछ लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट को भी जोड़ते हैं, लेकिन इन कंपनियों का नाम और पता याद करना जितना आसान है, इनमें नौकरी हासिल करना उतनी ही मुश्किल है। दरअसल इन कंपनियों की अपने कर्मचारियों से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो डिग्री से भी कहीं ज्यादा अहम होती हैं। कई बार अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़े बच्चे इन कंपनियों में नौकरी हासिल करने से चूक जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि आखिर इन कंपनियों की अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आप एप्पल के साथ काम करना चाहते हैं तो आपकी राह थोड़ी आसान हो सकती है। दरअसल एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको में छात्रों के सामने ये राज खोला है। उन्होंने छात्रों को बताया कि आखिर एप्पल किस तरह के लोगों को कंपनी में नौकरी देती है। कुक का कहना है कि किसी भी कंपनी की कामयाबी उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और वहाँ के वर्क कल्चर पर टिकी होती है। यही वजह है कि वो हायरिंग के वक्त कुछ खास क्वालिटीज को देखते हैं। कुक ने बताया कि एप्पल में हायरिंग के वक्त वो कैंडिडेट में कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी और एक्सपर्टीज जैसी क्वालिटीज को देखते हैं। यानी अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और एप्पल जैसी कंपनी के साथ काम करना आपका सपना है, तो उनकी बताई गई बातों से आप खुद को जज कर सकते हैं। आप खुद को देख सकते हैं इन पैरामीटर्स पर आप कहां खड़े होते हैं, और अगर आप में कोई कमी है तो आप उसे दुरुस्त करके नौकरी हासिल कर सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो कंज्यूमर इज किंग में हमारी आज की चर्चा पर फोकस इसी बात पर है कि आखिर आईटी छात्र मांग कंपनियों के साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं। इन कंपनियों का वर्क कल्चर ऐसा क्या इसमें खास है? इन कंपनियों की कामयाबी के पीछे आखिर वजह क्या है और इनका वर्क कल्चर खास है और किस तरह से कर्मचारी भी ये इसीलिए खास ही चुनते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अपग्रेड के सीईओ अर्जुन मोहन, हमारे साथ एचआर के सीईओ डायरेक्टर आदित्य नारायण मिश्रा और एडुबोर्ड कंसल्टिंग की एमडी डॉक्टर प्रतिभा जैन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अर्जुन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना, ये जानना कि आखिर ये एप्पल जैसी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो ऐसा क्या देखती हैं अपने कर्मचारियों में, ऐसा क्या देखती हैं सिलेक्ट करते वक्त? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर रिक्रूटमेंट के टाइम पे देखा जाए, कंपनीज टेक स्किल्स तो देखती है, बट उससे ज्यादा फोकस आजकल एटीट्यूड पे होता है। बिकॉज इन द न्यू एज वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट, it's all about how fast you can learn new things. So adaptability to new things, how fast you can learn, how fast you can imbibe, all these things are what focused on. और हालांकि अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात ही ले लो, सिलेबस जो आजकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, it's not up to date. Lot of times technology what is taught is quite behind the curve. तो जो कंपनीज हायर करते हैं छात्रों को, उनको सब्सटैंशियल पीरियड इन्वेस्ट करना पड़ता है टू ट्रेन द स्टूडेंट्स टू द लेवल दे वांट। इसीलिए होता है कि पहले एक साल तो पूरी ट्रेनिंग में ही निकल जाती है, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको चाहिए क्या? आपको ऐसे लोग चाहिए जो ये नए टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द अंडरस्टैंड करे, लर्न करे। सो दैट लर्निंग इज व्हाट पीपल लुक एट।
Secondly, there is a lot of discussion on how, I mean, the starting salaries are less, so on and so forth. But the aspect of thing is that beginning में हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, but अगर आप ओपन माइंड से देख ले, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट कर ले, बाहर जाके आई मीन अपग्रेड जैसे कंपनियों से नए कोर्सेस करे, अपने आप को अप टू डेट करे, cloud, cyber security, full stack development, data science, all these topics you become provisioned of, the growth you get in the next few years is huge. I mean, if you take the example of our students, people with less than 1 year of experience who does courses from us get an overall hike of almost 225%. That's what the statistic says. So, to summarize, I would say that companies look for this adaptability, this learnability more than anything else. ये तो कर्मचारी की तरफ से तैयारी होगी जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए, बखूबी समझाया भी अर्जुन ने। लेकिन आदित्य, ये बताएं हमें कि इन वर्क प्लेसेस में मौक़ों के अलावा ऐसा क्या खास होता है कि ये हर आईटी छात्र की, ये तमाम जो बड़ी आईटी कंपनियां जिनका जिक्र शायद हमारी स्टोरी में भी हुआ, उन्हीं को प्रेफरेंस देना चाहती हैं, उन्हीं में ही नौकरियां सबसे पहले तलाशती हैं? ये इसलिए होता है कि ये जो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इनका जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है। तो इसलिए तो बहुत कुछ काम वहां पर होता है जो फॉर द फर्स्ट टाइम वो एम्प्लॉय को करना पड़ता है। तो वो बनाने के लिए उसके पास कोई रेफरेंसेस नहीं होते हैं, बहुत कुछ ओरिजिनल थिंकिंग करना पड़ता है। तो जितना एक्सपोजर मिलता है वो कंपनी में, जितना चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस काफी यूनिक रहता है। सैलरीज तो ज्यादा है ही, तो इसलिए जो टॉप टैलेंट है, वर्ल्ड्स के जितने सारे टॉप कॉलेजेस हैं, उनका जो टॉप टैलेंट है, सबका ये एम्बिशन रहता है कि मैं एक बड़ा सा टेक कंपनी में काम करूं, जहां पर चैलेंजेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हो, ताकि वो एम्प्लॉय अपना करियर में 10 साल में, 15 साल में बहुत ऊपर जा सकता है। यही है कारण जिसके वजह से सब लोग, मतलब टॉप टैलेंट एस्पायर करता है कि ये एक बड़े कंपनी में काम करेंगे। और इस तरह का एक्सपोजर मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, इतने महंगे कोर्सेज कर रहे हैं, तो हर छात्र की प्रेफरेंसेस में शामिल तो होगा ही होगा। लेकिन उसके अलावा अब थोड़ा सा डॉक्टर प्रतिभा, जो स्किल्स टिम कुक ने बताए जो वो अपने कर्मचारियों में ढूंढते हैं, उसकी मैं बात करना चाहती हूँ। जो क्वालिटीज़ की उन्हें तलाश है, वो क्वालिटीज़ कितनी खास आपको लगती हैं या कितनी आम लगती है IT छात्रों के बीच में? नहीं, ये जो क्वालिटी जो आप बोल रहे, क्रिएटिव थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है और ये आम नहीं है। ये छात्र को बहुत कोशिश करके बनानी पड़ती हैं एंड इसीलिए हम बोलते हैं आउट ऑफ क्लास लर्निंग इज एज इम्पोर्टेंट एज इन क्लास लर्निंग। मेरी एक छात्र थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू दी एंड सबसे उसको जो उनको शी प्रेजेंटेड कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इमेजिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर ऑडियो है वो एशियन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, खाली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को डील करता है। सो द इंटरव्यूअर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेज ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो शी सेड आपकी एल्गोरिथम बहुत इंग्लिश रिस्पॉन्सिव है, एक्सेंट पहचानती नहीं है, इसलिए मुल्क के 70% लोग उसको यूज नहीं कर पाते एफिशिएंटली। सो अगर मैं आपके साथ काम करूंगी तो मैं सबसे पहले वो प्रोडक्ट बनाऊंगी, आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करूंगी। इमीडिएटली शी गॉट अ जॉब बिकॉज यू हैव द करेज टू टेक रिस्क्स एंड यू आर विलिंग टू से कि मैं ऑन द जॉब कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन बनाऊंगी। दैट इज द पर्सनालिटी दैट द टॉप कंपनीज आर लुकिंग फॉर, नॉट समबडी कि मेरे पास प्रोडक्ट है और जो है उसको आप रिपीट करते जाओ। दे आर अर्निंग मनी थ्रू इनोवेशन। तो जो इन्वेंटिव माइंड है वो छात्रों को कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटी होती है आजकल कि आप नई चीज बनाओ ना, आप रूल बुक के हिसाब से मत चलो। एजुकेशन सबकी इक्वल है, ग्रेड्स भी सबके पास है,
पर आपका रेज्यूमे क्या बोलता है? क्या आपने कोविड की इम्यूनाइजेशन का कोई नया ऐप बनाया? क्या आपने एग्रीकल्चर, आपके मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, कैन यू सॉल्व इट विद योर एजुकेशन? आपने 2 भी एग्जांपल्स दे दिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. सो क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग has to be demonstrated ki as a student what did I do? There are problems around me. How was I curious? How did I solve it? How did I learn something on my own to be able to develop whether my solution success हुआ या नहीं हुआ? ये उस जो इंटरव्यूअर है उसको they know student है, how can he be super successful? But अगर वो दिखाता है कि भी मैंने कोशिश करी कि ये प्रॉब्लम थी और मैंने कोशिश करके इसका एक सलूशन ढूंढने की कोशिश भी करी, इसके लिए मैंने क्या नई चीजें सीखी, मैंने क्या what new skills did I learn? That is enough. That is the differentiating factor. 95 सबके पास है, 95 प्लस 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 थॉट में किसके पास है? वो गिने चुने लोग, दे मेक द कट. यहाँ पे आपने सही कहा और अर्जुन शायद आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं. देखिए 95% तो हर किसी के पास है, लेकिन कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, एक्सपर्टीज. मुझे बताएं फिलहाल तो आईटी के छात्र, भारत के जो आईटी के छात्र हैं वो पूरी दुनिया में जो है नाम कर रहे हैं, भारत का डंका बजा हुआ है. लेकिन जिस लाइन पर अभी प्रतिभा ने बात छोड़ी है कि 95 के भी प्लस 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 होना बहुत ज़रूरी है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें शामिल कहीं ना कहीं की जा सकती है? क्योंकि देखिए हर छात्र में तो वो क्वालिटी होगी नहीं ना, ये तो आपका एक्स फैक्टर है. ठीक है अर्जुन, जो एक छात्र के अंदर होना चाहिए, अगर है तब भी उस स्किल को पहचानना बहुत जरूरी है, जहां पर शायद एजुकेशन अहम रोल प्ले कर सकता है. क्या कहेंगे आप? आई थिंक आप म्यूट पर हैं शायद. या So you're right. Fundamentally, it should start with the education system only. And जो आप बात कर रहे थे ना, 95% plus, we are talking about collaboration, we are talking about creativity, we are talking about being aware of your surroundings, we are talking about capable of applying what you see around at your work, things like that. Overall, how interviewers see it is, does this person have a personality? Does this person have an attitude? And does this person always think about solving a problem, getting things done? यही डिफरेंशिएशन होता है. और मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए. एज यू राइटली सेड, एक्स फैक्टर अंदर होती है एंड देन एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इट कम्स आउट. बट स्पार्क्स ऑफ दिस कैन बी क्रिएटेड इन क्लासरूम. अ लॉट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग. अगर आप हमारी एजुकेशन सिस्टम आज देखोगे, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन थ्रू क्लासरूम एजुकेशन वेयर द टीचर इज सेइंग समथिंग एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. Slowly it is moving and it is becoming more about project based, more about collaboration based, more about creativity based. ये movement हो रहा है आज, और coaching based और counseling based. मुझे लगता है कि ये new systems where student is just not hearing things one way, but it is more about collaborative learning is what creates that personality. आजकल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखा जाओगे, lot of syllabus today is electives. So अगर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, I have a choice of going and selecting a lot of electives which I like and which I want to build my career on. So these things are happening. But in my view, if you want to be really capable for selection in top companies, you have to do 10 times more. And that's where the direction which we should be taking. तो ऐसे में जो मैं भारत की टॉप आईटी कंपनीज की बात करूं और जो बड़ी आईटी कंपनी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इनके क्राइटेरियाज में फ़र्क होता है या ये भी ये क्वालिटीज़ ढूंढती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी प्रतिशत का जो आईटी छात्र हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक ही हैं. बहुत ज़रूरी है कि उनको अपस्किल किया जाए, लेकिन नौकरी मिलने के लिहाज से आईटी, भारत की जो आईटी कंपनियां हैं वो इन बड़ी एमएनसी से कितनी अलग हैं? ये क्वेश्चन मेरे लिए है क्या? जी मैं ठीक.
तो ये जो अर्जुन ने बताया, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और ये क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा। ये जो स्किल्स, जो कोलैबोरेशन, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, ये जो सब बात कर रहे हैं, इसका दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है जो स्किल जो हम उसको सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई फीडबैक देता है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके, या कोई कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग और किसी को ऑब्जर्व करके कोई कुछ स्किल्स बढ़ा सकता है कोई। वो एक एस्पेक्ट होता है। जो दूसरा एस्पेक्ट है, पर्सनालिटी ट्रेट है। समवन इज more oriented towards behaving in a particular style, वो अपना पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। तो ये दो एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्स्ट में मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, जो भी है, ये सब प्रोडक्ट कंपनीज हैं। there are various other kinds of companies in technology world, जैसे IT सर्विसेज कंपनीज हो गए। आप ले लीजिए वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े कंपनी, जैसे कि हो गया TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, ये जैसे सब कंपनीज हैं जो IT सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनमें एक्चुअली इनका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होता है। क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, ये जो सब हम बात कर रहे हैं, इसका डिफरेंट एक्सटेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। इसके साथ एक कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया, आप इसको कोई क्वालिटी ओरिएंटेशन हो गया, ये सब का शायद इम्पोर्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है एक एम्प्लॉयर को, और दूसरा एम्प्लॉयर को शायद और कुछ फैक्टर्स हैं जो मोर इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना कोई भी कंपनी करता है, वो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग पर्सनालिटी ट्रेट देखते हैं और कैंडिडेट का असेसमेंट करते हैं स्किल का। सो दोनों चीज का असेसमेंट होता है। तो आपका स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज जो चाहिए, ओरिजिनल थिंकिंग मान लीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वो माइक्रोसॉफ्ट को जितना चाहिए TCS को शायद उतना नहीं चाहिए। लेकिन कस्टमर ओरिएंटेशन, मैं एक एग्जांपल के तौर दे रहा हूं, ये कस्टमर ओरिएंटेशन दोनों कंपनी को चाहिए, लेकिन कस्टमर ओरिएंटेशन, डेडलाइन ओरिएंटेशन, बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड, ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये TCS को ज्यादा चाहिए देन माइक्रोसॉफ्ट। एज एन एग्जांपल, तो कंपनी जब रिक्रूट करने के लिए आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज हैव गॉट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जो जॉब में जो डिलीवर करना है वो उसका रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जो काउंसलर्स, गाइड्स, कोचेस जो हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जो रिक्रूट करने के लिए जो कंपनीज आ रही हैं, उनको क्या एग्जैक्टली चाहिए और किसका किसके साथ मैच अच्छा हो, वो भी देखना चाहिए हमें। क्योंकि हम जहां पर वो मैच अच्छा ना हो, तो वहां पर सक्सेस का चांसेस भी कम है। तो उतना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर द एम्प्लॉय टू फिट इनटू द न्यू रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। में प्रतिभा जी, मुझे आप समझाएं पैकेज वाइज, विदेशी IT कंपनियों में और इस तरह की बड़ी कंपनियों में अगर आपको नौकरी मिलती है, और मतलब स्किल्स देखिए वही है जिनकी चर्चा हो रही है, काबिलियत आपकी उतनी ही है, लेकिन बाहर और यहाँ दोनों में अगर हम तुलना करना चाहें तो आपके पैकेजेस में कितना फ़र्क हो जाता है, और कितनी आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपको विदेशी IT कंपनियों में नौकरी मिले? नहीं, पैकेज तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट उसकी फिर एजुकेशन भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो पैकेज तो वहां पर एंट्री लेवल मास्टर्स पे लेते हैं ऐसी टॉप कंपनीज, पैकेज आपको $100,000, $120,000, $200,000, बट फिर वो आपसे काम भी उसी हिसाब से कराते हैं, क्योंकि लार्जली जो ये कंपनीज हैं ये ऐसे बच्चों को ढूंढ रही हैं
जो नया इजाद करेंगे और एक नई प्रोडक्ट पे कंपनी $1 मिलियन कमा रही है, तो उसको वो $200,000 देने में खलता नहीं, क्योंकि इंडियंस आर नोन एक्चुअली कि हम मेहनती भी हैं, डिसिप्लिन भी है, इन्वेंटिव भी है, क्रिएटिव भी है और टेक्नोलॉजी साउंड भी है। सो ये सारी चीजें, क्योंकि वी आर नोन एज द मोस्ट हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, इसलिए हमें वी आर द प्रिफर्ड एम्प्लॉइज। अब क्योंकि हमारे इन बच्चों के काम से कंपनी कमाती है, इसलिए उनको पैकेज देती है। अभी टीसीएस एंड इंडियन कंपनीज भी कोई पीछे नहीं रह गई हैं। आज आईआईटी के एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 1 करोड़ दिया है, जो भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। बट वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब इंडियन कंपनीज, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बोला, पहले उनको खाली डिसिप्लिन चाहिए था, बट अब इंडियन कंपनीज भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। एंड अब हम भी इंजीनियर्स अपना खुद का टेक्नोलॉजी बना के दुनिया को बेच रहे हैं। बेचने की एस्पिरेशन भी है और हम अचीव भी करेंगे। इसलिए अब इस बारी इफ यू सी आईआईटी के, अगर आपने उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखी है, 50% आईआईटी वालों ने खुद मर्जी से देश में रहने की ठानी है, क्योंकि वो खुद स्टार्टअप्स है, खुद एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो ये आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चेंज। जरूरी नहीं कि बाहर के पैकेज और इंडिया के पैकेज में फर्क जरूर है, बट द सेटिस्फैक्शन, द रिवॉर्ड is quite important for the new generation on students, and I'm very happy with that change. सारे बच्चे एकदम मटेरियल पैकेज से इतने प्रभावित नहीं है जितनी अपॉर्चुनिटी की मेरी इजाद की चीज दुनिया यूज करेगी, वो एक बहुत बड़ा एक हाई हो गया है। तो इंजीनियर एंटरप्रेन्योर्स की अब नई एक मैं शाखा देख रही हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव साइन है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसको इनकरेज कर रही है और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। तो अब ये एक नई चीज मैं देख रही हूँ, जो आज आप देखो फर्स्ट रोबोटिक्स, आज वर्ल्ड कंपटीशन में इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर गोइंग, वर्ल्ड हैकाथॉन है, IEEE है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जब तक करिकुलम चेंज नहीं होगा हमारे बच्चे सीख नहीं पाते। जो एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट है वो वर्ल्ड के फोरम के कॉम्पिटिशंस में पार्ट ले रहा है। आज बिल्कुल सही। तो जैसा कि आपने बीच में जिक्र किया कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है नौकरी में, आप यहाँ करें चाहे वहाँ करें। आदित्य, आप कितना सहमत हैं प्रतिभा की बात से और कैसे इसको आगे ले जाना चाहते हैं? सैलरीज का पॉइंट में मैं थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक है डोमेस्टिक हायरिंग और एक है इंटरनेशनल हायरिंग। हमारा अभी इंडिया में जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सम ग्रेजुएट अंडरग्रेड कोर्सेस आल्सो, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट अभी काफी बढ़ गया है। जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मतलब आपका पोस्टिंग इंटरनेशनली होगा, तो वहां पर 100 to 200,000 US dollars, जो converted to Indian rupees, it is 80 lakhs to 1.6 crore per annum salary, वो रेंज में चलता है। और कंपनी अपना बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो सैलरी फिक्स करता है। सो वो हो गया इंटरनेशनल रिक्रूटिंग। जब डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट एज इन कि आपका पोस्टिंग इंडिया में हो, तो उसका जो सैलरी रेंज है वो देखिए 3 लाख से कुछ मान लीजिए 45-50 लाख तक वो रेंज में होता है। ये रेंज काफी बड़ा है। ये रेंज को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी का कंपनीज आते हैं कैंपस में रिक्रूट करने के लिए। एक तो हो गया जो प्रोडक्ट कंपनीज, IT प्रोडक्ट कंपनी, जो जिनका नाम हम पहले ले चुके हैं, उनका जो टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में है, तो वहाँ वो प्लेसमेंट होता है। उसके लिए टॉप सैलरीज देते हैं क्योंकि वो लोग टॉप टैलेंट लेते हैं। और जो स्किल्स जो हमने कुछ देर पहले बात की, जो खास स्किल है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज तो एक हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, ये जो सब हम लोग बोल रहे थे, बिल्कुल
जिन बच्चों में ये सब क्वालिटी बहुत हाई है, हाँ। वो लोग ही ये टॉप जॉब्स में जा पाते हैं, जो जिनका सैलरी 25 लाख से 45 लाख के अंदर उनको मिलता है, वो फ्रेशर भी। लेकिन वो दैट इज ओनली अबाउट 1 to 2% और 3% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन स्किल्स भी हमने चर्चा की है उन पर फोकस किया जाए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और जो आम बच्चे कर रहे हैं उससे हटकर थोड़ा सा अपनी सोच को बनाया जाए। बहरहाल समय ख़त्म हो गया है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।